ग्वालियर में आज हो रही बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। यूपीए सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी से अस्तित्व में आएंगे 9 नए जिले। सीएम करेंगे जिलों का शुभारंभ। सभी तैयारियां पूरी। रतलाम में जनक हॉस्पिटल में मासूम की मौत के बाद परिजनों ने की तोड़फोड़। डॉक्टर ने चढ़ाया एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज। भोपाल के भानपुरा में खेलने को लेकर 2 गुटों में विवाद। गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। और मेलबर्न टेस्ट में उमेश यादव ने संभाला टीम इंडिया को। चाय तक झटके 3 विकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और मैं हूं लुबनाली। मंडलेश्वर के समीप सुल्तानपुरा में पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी पांचूबाई को जिंदा जला दिया। घटना के बाद जिले की धरगांव, करौंदिया, सुलगांव, चुंदड़िया, कवड़िया समेत दर्जन भर गांव की महिलाओं ने शराब की दुकानों को बंद करवाने का बीड़ा उठाया। इन महिलाओं ने एकजुट होकर इनके घरों को नर्क बना देने वाले शराब पर अंकुश लगाने का बीड़ा उठाया है। हालांकि प्रशासन का इनको अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। बावजूद इसके इन महिलाओं ने न सिर्फ गांव में शराब पर पाबंदी लगाई, बल्कि शराब पीने वालों का गांव में प्रवेश निषेध कर दिया। हाँ, ये घटना ही ना, इसलिए हम नहीं बिकने देंगे। यहाँ चाहिए ना शराब, तो यहाँ बंद होना चाहिए शराब तो। इन महिलाओं को शराब माफियाओं ने डराने धमकाने की भी कोशिशें की। बावजूद इसके कानून ने इनकी कोई मदद नहीं की, जिसके बाद इन महिलाओं ने थाने की घेराबंदी कर दी। जिसके बाद पुलिस प्रशासन जागा और कार्रवाई शुरू हुई। और जो शराब बेच रही है वो हमको घर गाली गलौज करती है और गाली भी देती है सभी औरतों को, समिति वालों को भी। और कल जो उसके घर शराब बिकती थी, जब हमने रिपोर्ट डलवाई तो उन्हें तीसरी बाई पर 50,000 का चोरी का इल्जाम डाला उन्हें। तो हमें वो बोल रही है कि तुमको हम 30 बाई उनको बंद में करवाऊंगी। इन महिलाओं का हौसला देखकर अब गांव के अन्य लोग भी इन महिलाओं की इस मुहिम का समर्थन करने लगे हैं। शराब ने न जाने कितने घर तबाह कर दिए। पांचूबाई को भी शराब की बदौलत ही जिंदा जला दिया गया। पर अब इन महिलाओं की एकता ने शराब और शराबियों की नकेल कसते हुए एक बात साबित कर दी है कि संगठन में ही शक्ति होती है। फरीद शेख, बंसल न्यूज, खरगोन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फरीद शेख। फरीद, यहाँ पर हम देख रहे हैं महिलाएं पूरे गुस्से में हैं, उन्माद में है। क्या ये जो कदम उठाया जा रहा है कि शराब नहीं बेचने दी जाएगी, शराब पीने वालों को निषेध कर दिया गया है इन इलाकों में, क्या एक क्षणिक उन्माद है या फिर एक आंदोलन की शुरुआत? ये आंदोलन की शुरुआत ही कहा जा सकता है इसे। जी, किस तरह से महिलाएं इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रही हैं? क्या कुछ रणनीति इन्होंने बनाई हुई है और किस तरह से ये एकजुट नजर आती है? इन लोगों ने पूरे गांव आसपास के सारे 10-12 गांव है जो उन्हें सभी को प्रभावित कर दिया है और इनके साथ जुड़कर सभी आगे आ रहे हैं। महिलाओं ने गांव में शराब पीकर आने वाले पर रोक लगा दी है। अगर कोई शराब पीकर आता है तो उनसे दंड का भी प्रावधान कर दिया है। इस मामले में कुछ गाँव में मतलब इन लोगों को दंड भी किया गया। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति जो इन्हें डरा धमका रहा था, उसको लेकर थाने का घेराव किया गया। फरीद, यहाँ पर पहले हम ये जानना चाहेंगे महिलाएं किस तरह का कदम उठा रही हैं? अगर कोई शराबी इन गाँव में आता है, यहाँ पर दाखिल होता है, तो किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं महिलाओं के जरिए? किस तरह का दंड दिया जा रहा है? मैं इसी बारे में बता रहा हूँ कि उनको दंड किया जाता है। उनके अलग अलग दंड रखा गया है जिसको लेकर कार्रवाई भी की जाती है। अगर कोई दारू पीकर आता है गाँव में तो उसको रोक दिया जाता है और अगर शराब बिक्री होती है तो उसको लेकर भी महिलाएं आंदोलन के उतार बनी रहती है। फारूक, आप हमारे साथ बनी रहिए। फरीद, यहाँ पर हमारे साथ टीआई जुड़ रहे हैं आर.के. गहलोत जी, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे यहाँ पर महिलाओं ने एक नए आंदोलन की शुरुआत की है, किस तरह से आप देखते हैं इस आंदोलन को और किस तरह से सहयोग की अपेक्षा वो कर सकते हैं आपसे? ये जो महिलाएं हैं, ये मतलब इनके यहाँ पे जो शराब पति लोग जो शराब पी के और लड़ाई झगड़ा करते हैं उस संबंध में ये ज्ञापन दिया हुआ है थाने पे और इस संबंध में ऐसे जो अवैध रूप से शराब बेचते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है।
कार्रवाई की भी गई है। गहलोत जी, किस तरह की कार्रवाई की गई है? क्योंकि महिलाएं कह रही हैं कि यहाँ पर शराब के नशे में जिस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, उसे लेकर लगातार अब महिलाएं गुस्से में हैं और कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। वो कह रही हैं कि जो भी शराब पिएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, वो यही तरह का उन्होंने रखा है कि अगर हमारे मतलब गांव में कोई गांव वाला भी शराब पीता है तो उनके खिलाफ में एक दंड का प्रावधान रखा है ताकि इससे शराब मतलब उस पर अंकुश लगाया जा सके। तो इस महिला आंदोलन को आप पूरी तरह से समर्थन देना चाहेंगे? बिल्कुल जरूरी है ऐसा, मतलब समाज में इस तरह की शराब पीने से जो रोज रोज के घर में घरेलू झगड़े होते हैं उसमें काफी मतलब राहत मिलेगी। बिल्कुल। और गहलोत जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छा कदम आप यहाँ पर उठाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं का सहयोग करने की बात कर रहे हैं। महिलाएं लगातार शिकायत कर रही है कि जो माफिया है, शराब माफिया है, वो उन्हें धमका रहा है, डरा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा अगर कोई रिपोर्ट आती है तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो टीआई आर के गहलोत जो कह रहे हैं कि जो आंदोलन महिलाएं चला रही हैं उसका पूरा सहयोग किया जाएगा। और फरीद लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। फरीद, आपसे जानना चाहेंगे, टीआई कह रहे हैं कि महिलाओं को सहयोग किया जाएगा, लेकिन महिलाएं क्या कह रही हैं, जो एक पूरी क्रांति को लेकर आगे बढ़ रही हैं, उनका क्या कहना है? क्या वाकई उन्हें प्रशासनिक मदद दी जा रही है? लुबना, इस बारे में बताना चाहूंगी, महिलाएं जब सारी महिलाएं एकत्र होकर जब जाती है कहीं कार्रवाई के लिए तो ही इनको कार्रवाई होती है। अगर कुछ लोग जाकर जानकारी देते हैं कि हमारे ऐसा हो रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस मामले में जब तक कि महिलाओं को समूह आगे नहीं आता है तब तक इस तरह पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वहीं दूसरी ओर आबकारी विभाग भी इस मामले में किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फरीद, यहाँ पर ये तो जरूर कहा जा रहा है कि शराब माफियाओं के जरिए कोई दबाव नहीं बनाया गया। क्या वाकई ऐसा है कि कोई दबाव नहीं है? शराब माफियाओं को तो इतनी दबंगई है कि ये लोग उनके मारे मिटने पे भी टूट जाते हैं। मेरी जब सरपंच से भी बात हुई थी तो उन लोगों पे भी इतना अधिक दबाव डाला जा रहा है इस बात को लेकर कि यहाँ पे शराब बिक्री होगी और आपको जो करना वो कर। बिल्कुल, एक तरफ शराब माफिया पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, प्रशासनिक मदद को लेकर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और महिलाएं भी कह रही हैं कि हम भी आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। तमाम चीजों के बीच में आप देख पाते हैं कि किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ पाएगा। क्या और भी लोगों का यहाँ पर समर्थन मिल रहा है? महिलाएं सामने आई हैं जरूर, लेकिन जो भी समाज में सामाजिक संस्थाएं होंगी या और भी पुरुष होंगे जो सुलझे हुए लोग हैं, क्या वो भी मदद के लिए सामने आ रहे हैं? इसमें अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ लोग अगर इसमें साथ देते हैं महिलाओं को तो उन पर भी दबाव डाला जाता है कि आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जहाँ हालांकि गांव वाले चाह रहे हैं कि ये सारी इन चीजों पे रोक लगे। महिलाएं तो ठीक है, गांव वाले भी यही चाहते हैं। बावजूद उसके जब आबकारी और शराब बिक्री करने वाले लोग इन पर दबाव डालते हैं तो वो भी मजबूरन कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, फरीद, और चैनपुर में भी हमने देखा झारखंड के कि किस तरह से आदर्श प्रखंड घोषित किया गया। महिलाओं ने ही इसी तरह की कोशिश की थी और उसके बाद शराब मुक्त कर दिया गया था पूरे प्रखंड को। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए फरीद। तो कुल मिलाकर खरगोन में फिर एक बार वही हम वाकया देख रहे हैं। हालांकि ये किसी घटना से जनित हुआ उन्माद भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं की जिस तरह से क्रांति सामने आई है और जिस तरह का रुख सामने आया है वो बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और उनका यही कहना है कि आंदोलन को आगे ले जाएंगी और किसी भी हाल में शराब नशा मुक्ति का जो अभियान है उसे वो पूरा जरूर करके रहेंगी। और अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। इंसानी बेरुखी के आगे बेजुबान पक्षी अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं।